हेलो फ्रेंड्स, अपन ने लास्ट वीडियो में देखा कि डबल इंटीग्रल क्या होता है, उसका क्या मीनिंग होता है और अपन को क्या रिप्रेजेंट करता है। अपन ने वो डिस्कस करा। फिर उसके बाद अपन ने देखा इवोल्यूशन ऑफ डबल इंटीग्रल। इवोल्यूशन ऑफ डबल इंटीग्रल के अंदर अपन ने देखा कि डबल इंटीग्रल के ऊपर बेस जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं उन सबको अपन ने 3 कैटेगरी में क्लासीफाई कर रखा है। दैट इज टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3। टाइप 1 क्या था? व्हेन बोथ द लिमिट्स आर कांस्टेंट। टाइप 2 क्या था? व्हेन वन लिमिट इज वेरिएबल लिमिट। और टाइप 3 क्या था? व्हेन लिमिट इज नॉट गिवन। तो अपन ने तीनों टाइप्स को एग्जांपल की मदद से लास्ट वीडियो में अपन ने समझा। आइए अब डबल इंटीग्रल के ऊपर ही बेस कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट के साथ। क्वेश्चन फर्स्ट इज दिस। फ्रेंड्स, जब भी डबल इंटीग्रल के ऊपर कोई बेस्ड क्वेश्चन दिखे तो अपन को सबसे पहले उस क्वेश्चन की इंटीग्रल्स को ऑब्जर्व करना रहता है। और इंटीग्रल्स को ऑब्जर्व करके अपन को ये फाइंड आउट करना है कि ये क्वेश्चन कौन से टाइप के अंदर फॉल करेगा, टाइप 1 या टाइप 2 या टाइप 3। तो जैसे कि क्वेश्चन अपन को दिख रहा है, इस क्वेश्चन में लिमिट क्या दे रखी है? 0 से √ay। 0 से √ay। √ay को देख के अपन के दिमाग में आ रहा है वेरिएबल लिमिट का क्वेश्चन है, मतलब टाइप 2 के अंदर ये फॉल करेगा व्हेन वन लिमिट इज वेरिएबल लिमिट। तो फ्रेंड्स, जब भी वेरिएबल लिमिट के अंदर का कोई बेस का क्वेश्चन होता था तो उसको सोल्व करने की स्ट्रेटेजी क्या थी? सबसे पहले अपन को ये फाइंड आउट करना रहता था जो वेरिएबल लिमिट है वो किसकी लिमिट है, x की लिमिट है या फिर y की लिमिट है। तो फ्रेंड्स, अपन ने उसके लिए थंब रूल भी बनाया था। अगर फंक्शन जो है x के टर्म्स में है तो अपन को वैल्यू किसकी देता था? y की। तो इसलिए वो लिमिट किसकी हो जाती थी? y की। फ्रेंड्स, उसी हिसाब से यहाँ पे फंक्शन किसके टर्म्स में है? y की टर्म्स में है। क्या लिखा हुआ है? √ay। y की टर्म्स में फंक्शन है तो वैल्यू किसकी देगा? वो x की वैल्यू देगा। तो मतलब लिमिट किसकी हो गई? x की लिमिट हो गई। तो जो 0 से √ay है ये x की लिमिट हो गई। और जो रिमेनिंग लिमिट बची 0 से है वो तो कांस्टेंट लिमिट है, तो एक लिमिट x के लिए बुक हो गई। तो रिमेनिंग लिमिट जो है ऑटोमेटिकली y के लिए असाइन हो जाएगी। तो ये लिमिट किसकी हो गई? y की लिमिट हो गई। सो फ्रेंड्स, इसमें ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन फ्रेंड्स, सबसे पहले वेरिएबल लिमिट को इंटीग्रेट करेंगे, मतलब अंदर वाली लिमिट को पहले इंटीग्रेट करते हैं। अंदर वाली लिमिट किसकी लिमिट है? x की लिमिट है। x की लिमिट है तो पहले x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन क्या होगा? फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू x, देन विद रिस्पेक्ट टू y। तो चलिए आइए इसको सोल्व करते हैं। तो जब x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो y एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा और x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? x² 2 और लिमिट क्या है? 0 से √ay dy। इट इम्प्लाइज 0 से a y/2 ay dy। इट इम्प्लाइज a/2। फ्रेंड्स, y² का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? y³ 3 और 0 से a। इस यहाँ से आंसर क्या आ गया अपने पास? a⁴/6। सो द फ्रेंड्स आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन इज a⁴/6। अपन ने क्या देखा इस क्वेश्चन में? सबसे पहले अपन ने इसकी लिमिट्स को ऑब्जर्व करा। अपन को दिखा वेरिएबल लिमिट है तो अपन को पता लग गया भाई टाइप 2 के अंदर फॉल करेगा। टाइप 2 के अंदर का मेथड क्या था? सबसे पहले आइडेंटिफाई करो वेरिएबल लिमिट किसकी है, x की है या y की। जैसा कि y की टर्म्स में लिमिट है मतलब x की वैल्यू देगा तो ये x की लिमिट होगी। अपन को पता लग गया ऑर्डर ऑफ, अगर अपन को पता लग गया x की लिमिट देगा तो अपन को ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन मिल गया, फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू x देन विद रिस्पेक्ट टू y, और अपन ने सोल्व कर लिया। सो द फ्रेंड्स, द क्वेश्चन 1 इज द ओनली दिस। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो फ्रेंड्स, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस। तो चलिए आइए इसे भी सोल्व करते हैं। सो फ्रेंड्स, इसको भी सोल्व करने की सेम स्ट्रेटेजी रहेगी। सबसे पहले अपन लिमिट्स को ऑब्जर्व करेंगे। लिमिट्स को ऑब्जर्व करा तो अपन क्या दिखा? x से √x, मतलब वेरिएबल लिमिट दिखी दोबारा अपन को, मतलब ये भी टाइप 2 का क्वेश्चन है। लिमिट इसकी किसके टर्म्स में है? x के टर्म्स में, x से √x। x के टर्म्स में लिमिट है मतलब वैल्यू किसकी देगा ये अपन को? y की। और अगर ये अपन को y की वैल्यू देगा, अगर ये अपन को y की वैल्यू देगा तो ये लिमिट किसकी हुई? लिमिट्स भी ये y की हुई। तो ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा?
फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू y, देन विद रिस्पेक्ट टू x। फ्रेंड्स y के रिस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेशन होगा, तो ये dy लिखना चाहिए और ये dx लिखा हुआ है, तो इसको पहले क्वेश्चन को अच्छे से अरेंज कर लेते हैं। 0 से 1, x से रूट x, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर dy dx। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को अगर ब्रेक कर लें तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। 0 से 1, x से रूट x, x स्क्वायर dy dx प्लस 0 से 1, x से रूट x, y स्क्वायर dy dx। फ्रेंड्स फर्स्ट ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन क्या है? फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू y, तो y के रिस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेट करेंगे, तो x स्क्वायर तो क्या है, कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेगा, तो ये क्या बन जाएगा x स्क्वायर इंटू वाई, और y की लिमिट क्या थी, x से रूट x dx प्लस 0 से 1, y का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, y क्यूब बाई 3, और इसकी लिमिट्स क्या हो गई, x से रूट x। इट इम्प्लाइज इंटीग्रल 0 से 1 x स्क्वायर रूट x माइनस x dx प्लस 0 से 1 x की पावर 3/2 माइनस x क्यूब बाई 3 dx। सो फ्रेंड्स अभी ये नॉर्मल इंटीग्रल बन गया सिंगल वेरिएबल में x के टर्म्स में, तो ये क्या हो जाएगा, x की पावर 5/2 माइनस x क्यूब dx प्लस इंटीग्रल 0 से 1। फ्रेंड्स ये तो पहले सोल्व फॉर्म में है, इसको अपन नाम दे देते हैं I1 और इसको I2। तो चलिए I1 निकालते हैं। I1 क्या हो जाएगा, x की पावर 5/2 को इंटीग्रेशन x की पावर 7/2 और 2/7 माइनस x की पावर क्यूब का इंटीग्रेशन x की पावर 4/4, और इसकी लिमिट्स क्या थी, 0 से लेके 1। इसको सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 2/7 माइनस 1/4। फ्रेंड्स अब I2 को लेते हैं, I2 क्या आ रहा है, I2 को इंटीग्रेट करेंगे, x की पावर 3/2 का इंटीग्रेशन, x की पावर 3/2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x की पावर 5/2 और ये 2/5 माइनस x क्यूब का इंटीग्रेशन x की पावर 4/4, लिमिट्स क्या थी, 0 से 1, और ये बाहर कॉमन में जो 3 था ये हो 3, ठीक है। लिमिट्स पुट करेंगे 1/3 2/5 माइनस 1/4 2/15 माइनस 1/12। तो अपना जो I इंटीग्रल था वो क्या था, I1 प्लस I2। I1 अपने पास ये था और I2 अपने पास ये था, 2/7 माइनस 1/4 प्लस 2/15 माइनस 1/12। इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 28, 7 4 जा और 2 दैट माइनस 4 7 जा, प्लस इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 180, 15 से 12 24 माइनस 15, तो ये कितना आ गया, 1/28 प्लस ये 9/180 बचा, 9 से 2, तो ये गया 1/20। सो फ्रेंड्स द आंसर इज दिस। सो फ्रेंड्स चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस। फ्रेंड्स जब इस क्वेश्चन के अपन इंटीग्रल्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो अपन को दिख रहा है कि अपन को लिमिट्स ही नहीं दे रखी, मतलब ये टाइप 3 के अंडर फॉल करेगा ये क्वेश्चन व्हेन लिमिट्स आर नॉट गिवन। सो फ्रेंड्स टाइप 3 क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए अपने पास सीधी सी सिंपल सी 3 स्टेप्स फॉलो करनी होती थी, दैट इज ड्रॉ द कर्व, आइडेंटिफाई द रिक्वायर्ड रीजन एंड थर्ड एक्सट्रैक्ट द लिमिट्स। ये सब अपन ने लास्ट वीडियो में कवर करा। सो फ्रेंड्स फर्स्ट स्टेप क्या है, ड्रॉ द कर्व। कर्व अपन को क्या दे रखा है, एलिप्स दे रखा है। चलिए अपन ने एलिप्स ड्रॉ कर दिया। इसके एलिप्स के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, a, 0, 0, b,
ये x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये 0, -b। सो फ्रेंड्स, अपन स्टेप 1 को फुलफिल कर दिया, दैट इज ड्रॉ दी कर्व। अब स्टेप 2 क्या थी अपनी? स्टेप 2 कितनी थी? आइडेंटिफाई दी रिक्वायर्ड रीजन। फ्रेंड्स, जैसे कि इस क्वेश्चन में अपन को सीधा से लिख रखा है ओवर द एरिया बाउंडेड बाय द एलिप्स, मतलब ये एलिप्स जो भी एरिया बाउंड कर रहा है वो पूरा अपना रिक्वायर्ड रीजन है। इसमें कोई ऐसी कंडीशन नहीं लगा रखी जैसे कि ओवर द पॉजिटिव क्वाड्रेंट ऑफ द एलिप्स या फिर फॉर x लेस देन 0 एंड y लेस देन 0, ऐसी कोई कंडीशन नहीं लगा रखी। सीधा सा लिख रखा है ओवर द एरिया बाउंडेड, मतलब ये एलिप्स जो भी एरिया बाउंड कर रहा है वही अपना रिक्वायर्ड रीजन है। सो ये जो पूरा रीजन हुआ, ये जो पूरा एरिया हुआ एलिप्स का, ये अपना रिक्वायर्ड रीजन हुआ। सो अपन ने स्टेप 1 और स्टेप 2 दोनों को फुलफिल कर दिया। अब बारी आती है स्टेप 3 की। स्टेप 3 क्या थी? एक्सट्रैक्ट दी लिमिट्स। लिमिट्स अपन एक्सट्रैक्ट स्ट्रिप्स की मदद से करते थे। स्ट्रिप्स अपने पास दो टाइप की थी, हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल। आप जो चाहे उस स्ट्रिप का मदद ले सकते हैं, आपका आंसर सेम आता था। अपन इसको हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप की मदद से सोल्व करते हैं। ये मैंने हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप कंसीडर करी। सो फ्रेंड्स, जब हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप कंसीडर कर ली तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप अपन को किसकी लिमिट्स देती थी? x की लिमिट्स देती थी, और वर्टिकल स्ट्रिप अपन को y की लिमिट्स देती थी। यहाँ पे अपन ने हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप कंसीडर करी, ये अपन को x की लिमिट्स देगी। तो जो स्ट्रिप है इसके दोनों एंड पर अपन को x की वैल्यूज निकालनी है। तो निकालते हैं। ये जो पॉइंट है यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी दोनों पॉइंट्स पर, दोनों एंड्स पर। तो x की वैल्यू अपन कर्व की मदद से निकाल सकते हैं। तो कर्व की मदद से यहाँ पर x की वैल्यू क्या आएगी? वो आएगी दैट इज a टाइम्स ऑफ अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। और इस एंड पर x की वैल्यू क्या आ जाएगी? वो आ जाएगी माइनस ए अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। तो अपन ने स्ट्रिप्स के दोनों एंड पर तो x की वैल्यूज निकाल ली। अभी जो स्ट्रिप है ये वर्टिकल अलोंग दी y एक्सिस कहां से कहां मूव करेगी? इस रीजन R में ये स्ट्रिप इस पूरे में मूव करेगी, दैट इज फ्रॉम -b टू +b। सो फ्रेंड्स, y की लिमिट से आ जाएगी -b टू b। सो अब x की और y की लिमिट्स अपने पास आ गई। इसको क्वेश्चन में पुट करते हैं। x प्लस वाई स्क्वायर dx dy। अपन जो स्ट्रिप लेते थे अपन x स्क्वायर y dx dy। फ्रेंड्स, जैसे कि अपन ने हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ली है, उसने अपन को x की लिमिट्स दी, और जो स्ट्रिप लेते थे अपन उसी की लिमिट्स को अंदर वाले इंटीग्रल पर रखते थे। तो ये x की लिमिट्स रख देंगे। लोअर लिमिट और अपर लिमिट कैसे आइडेंटिफाई करते थे? लेफ्ट टू राइट, दैट इज फ्रॉम -8 अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर से a टाइम्स ऑफ अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। ये अपन ने x की लिमिट्स पुट कर दी। y की लिमिट्स बॉटम टू टॉप होती थी, तो हो जाएगी दैट इज -b टू +b। सो फ्रेंड्स, अपन के पास लिमिट्स निकल के आ चुकी है इस क्वेश्चन की। अब क्वेश्चन को देखने पे सीधा सा ये टाइप 2 का क्वेश्चन बन चुका है, दैट इज व्हेन वन लिमिट इज वेरिएबल लिमिट। तो इन टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका था, सबसे पहले आइडेंटिफाई करो वेरिएबल लिमिट किस वेरिएबल की है। वो अपन को पता है x की लिमिट है, x की लिमिट है वेरिएबल लिमिट, तो पहले x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। तो ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का? फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू x, देन विद रिस्पेक्ट टू y। ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन आ गया। चलिए इसको इंटीग्रेट करते हैं। दोस्तों, ये जो टर्म है अंडर रूट a माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, ये बहुत बड़ी टर्म आ रही है, तो इसको अपन एक कोई वेरिएबल से रिप्लेस कर देते हैं। सो पुट अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू टी। अपन इसको टी से रिप्लेस कर दिया। तो चलिए अपन dy को चेंज नहीं करेंगे, अपन ने केवल इस अंडर रूट को भी t रखा है क्वेश्चन को थोड़ा आसान बनाने के लिए। बाद में अपन वापस अपने आप रिप्लेस कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा? -80 से +80 x प्लस वाई स्क्वायर dx dy। ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन क्या था? फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। तो क्या बन
एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो वाई उस वक्त कॉन्स्टेंट की तरह इंटीग्रेट हो जाएगा, ये लीनियर फॉर्म बनी हुई है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई का क्यूब अपॉन 3 dy, और लिमिट्स अपन पुट कर देंगे -82 + 80, ये क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा अपने पास, लिमिट्स पुट करेंगे -b से b y + 80 क्यूब माइनस y - 80 क्यूब अपॉन 3 इंटू dy। इसमें अपन ए क्यू माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाते हैं, वो लगाने पर अपन के पास क्या मिलेगा, -b से b ए क्यू माइनस बी क्यूब दैट इज a - b, a - b करने का आएगा 280 a स्क्वायर दैट इज y स्क्वायर प्लस a स्क्वायर t स्क्वायर प्लस 2ayt, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -280 that is -2ayt, a minus b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab, ab क्या हो जाएगा अपना y स्क्वायर माइनस a स्क्वायर t स्क्वायर dy अपॉन में 3 जो ही था। सो फ्रेंड्स 2ayt से 2ayt कैंसिल हो जाएगा, a स्क्वायर t स्क्वायर से a स्क्वायर t स्क्वायर चल गया, तो अपने पास क्या बचा, 3y स्क्वायर बचा। तो यहाँ से अपने पास क्या आता है, -b/b 280 3y स्क्वायर प्लस a स्क्वायर t स्क्वायर अपॉन 3 dy, इसको रब कर देते हैं। सो फ्रेंड्स इस 280 को अपन अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, तो अपने पास आएगा -b से b 2/3 को बाहर ले आते हैं दैट इज 380 y स्क्वायर प्लस a क्यूब t क्यूब इंटू dy, ये अपने पास आ गया। अब अपन t की ओरिजिनल वैल्यू को पुट कर देते हैं, 2/3 -b/b, t की ओरिजिनल वैल्यू रखी तो क्या बना 3ay स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर प्लस a क्यूब इंटू 1 माइनस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर की पावर 3/2 dy। सो फ्रेंड्स अब इसको इंटीग्रेशन को सोल्व करने के लिए अपन y को b sin थीटा पुट कर देते हैं, तो dy क्या हो जाएगा, dy हो जाएगा b cos थीटा d थीटा। अब इस x और dy की वैल्यू इसके अंदर पुट करते हैं, तो ये अपने पास बनेगा, यह आ जाता है, इट इम्प्लाइज 2/3 इंटीग्रल। फ्रेंड्स अपन ने अपना वेरिएबल चेंज कर दिया, तो साथ साथ में लिमिट्स भी चेंज हो जाएगी, तो -b की जगह क्या हो जाएगा -π/2, तो लिमिट्स हो जाएगी -π/2 से लेके +π/2 तक। यहाँ पे y की वैल्यू पुट करी तो क्या आ जाएगा 3a b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू इसका पुट करने का आ जाएगा कोस थीटा प्लस a क्यूब कोस क्यूब थीटा इंटू dy, dy क्या था b कोस थीटा d थीटा, इस b कोस थीटा को पुट अंदर कर देते हैं, ये बन जाएगा 2/3 इंटीग्रल ऑफ -π/2 से लेके +π/2 3a b क्यूब
साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा प्लस ए क्यूब बी कोस पावर 4 थीटा डी थीटा। फ्रेंड्स, इसको अपन को देख के दिख रहा है साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा, ये इवन फंक्शन है, दैट इज इवन फंक्शन। और ये जो कोस पावर 4 थीटा है ये भी इवन फंक्शन है। सो फ्रेंड्स, लिमिट्स अपन पुट चेंज कर सकते हैं, तो अपन ऐसे लिख सकते हैं 4/3 इंटीग्रल 0 से π/2 3ab³ इंटू साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा प्लस a³ कोस पावर 4 थीटा इंटू डी थीटा। फ्रेंड्स, यहाँ पे सारी टर्म्स ही साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा की टर्म्स में है, तो अपन इस क्वेश्चन को फर्दर रिडक्शन फॉर्मूले की हेल्प से सोल्व कर देते हैं। मैं एक बार रिडक्शन फॉर्मूला लिख देता हूँ, कुछ बच्चों को शायद नहीं पता हो इसलिए। सो फ्रेंड्स, द रिडक्शन फॉर्मूला इज दिस, साइन थीटा की पावर m इंटू कोस थीटा की पावर n डी थीटा, वेयर m and n बोथ आर नेचुरल नंबर्स। सो फ्रेंड्स, अगर ये m है साइन थीटा की पावर, तो उसको m-1 कर देना है, 1 से रिड्यूस कर देना है, और फिर उसको 2 से डिक्रीज करते जाना है अप टू आखिर में जब तक 1 या 2 नहीं आ जाए। फॉर एग्जांपल, अगर m की वैल्यू अगर 6 है तो 6 - 1 5 एंड डिक्रीजिंग बाय 2, 5 उसमें से 2 डिक्रीज करा इंटू 3, 5 इंटू 3 फिर 2 डिक्रीज करा इंटू 1 अप टू लास्ट 1 और 2, या तो आखिर में 1 आ जाए या फिर 2 आ जाए, वहां तक आपको डिक्रीज कर देना है बाय डिक्रीजिंग 2। सिमिलरली n-1 n डिक्रीज बाय 2, और नीचे क्या आ जाएगा डिनोमिनेटर में m और n दोनों का सम एंड गोन डिक्रीजिंग बाय 2, यहाँ पे और डिक्रीजिंग बाय 2, और यहाँ पे साथ में है मल्टीप्लाई बाय k। k क्या है, अगर m और n दोनों इवन है तो k होता है π/2, और अगर कोई भी केस इसके अलावा बन गया, एक इवन एक ओड या दूसरा इवन पहला ओड, तो 1 हो जाएगा। चलिए, तो इस रिडक्शन फॉर्मूले का इस क्वेश्चन में यूज करके देखते हैं। अपन के पास दे रखा है साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा, m भी 2 है n भी 2 है, m और n दोनों यहाँ पर 2 है। सो 4/3 3ab³, m और n दोनों ही 2 है, तो इसमें पुट करेंगे फॉर्मूला, m क्या है 2, तो 2 - 1 दैट इज 1, खत्म हो गया। आखिर में 1 या 2 तक रोकना है, 1 आ गया, खत्म कर दिया। n क्या है अपना 2 है, 2 - 1 करा वो भी 1 आ गया, ऊपर का हो गया न्यूमरेटर का, डिनोमिनेटर में आते हैं। डिनोमिनेटर में m + n क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, m + n दैट इज 4 इंटू गोन डिक्रीजिंग बाय 2, 2 से डिक्रीज करा तो ये क्या बन गया 4 इंटू 2 अप टू लास्ट 1 और 2 आ गया, ये रुक जाना है। इनटू में k क्या है, अपन का केस क्या है, अपन के पास m भी 2 है और n भी 2 है, m और n दोनों 2 है, मतलब बोथ आर इवन है अपने पास, तो k की वैल्यू इस केस में क्या हो जाएगी π/2 इनटू में π/2 प्लस a³ इंटू b। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे अपने पास लिखा हुआ है कोस थीटा पावर 4। अब आप सोच रहे हैं साइन थीटा नहीं है, पर अपन इसको कैसे लिख सकते हैं, कोस थीटा पावर 4 तो है सही इंटू साइन थीटा की पावर 0, अपन लिख सकते हैं ऐसा, साइन थीटा की पावर 0। तो अपने पास उस केस में m क्या हो जाएगा, m अपने पास 0 हो जाएगा और n अपने पास 4 हो जाएगा। 0 और 4 दोनों ही इवन नंबर है, मतलब ये भी बोथ m and n इवन वाला केस हुआ। सो फ्रेंड्स, m की वैल्यू क्या है 0, अब उसमें से अपन -1 डिक्रीज करेंगे, निगेटिव में नहीं लिखते हैं तो उसको अपन कंसीडर ही नहीं करेंगे, डायरेक्ट n को लिखते हैं। n क्या है अपना 4 - 1 करा दैट इज 3, और n गोन डिक्रीजिंग बाय 2 डिक्रीज करा तो 1 आ गया, लास्ट अप टू 1 और 2 आना चाहिए, 1 आ गया, यहीं रुक जाएंगे। नीचे क्या है m + n क्या हो गया 4 + 0 दैट इज 4, एंड गोन डिक्रीजिंग बाय 2 आ गया, यहीं रुक जाएंगे। इनटू में k क्या हुआ π/2 हो गया,
क्योंकि दोनों ही इवन है, 0 and 4 बोथ आर इवन, सो k इज π/2। इसको इधर लिखते हैं, ये आ जाएगा 4/3 इंटू क्या लिखा हुआ ये 3ab³ π/16 प्लस 3a³ इंटू π/16। ये 4 से 4 ये 3 इधर, तो यहाँ से अपना आंसर क्या आ जाता है, अपना आंसर आ जाता है π/4 ab इंटू a² प्लस b²। सो फ्रेंड्स दिस इज आवर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स अपन ने डबल इंटीग्रल की थ्योरी पिछले वीडियो में देख ली थी, इवैल्यूएशन ऑफ डबल इंटीग्रल का थ्योरी पोर्शन भी अपन ने लास्ट वीडियो में सीख लिया था एग्जांपल की मदद से, और इस वीडियो में अपन ने उसी में बेस कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली। तो फ्रेंड्स अब नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन की। वो टॉपिक भी इसी से रिलेटेड है और बड़ा ही आसान टॉपिक है और उतना ही इम्पोर्टेंट भी है। चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर से रिलेटेड। सो नेक्स्ट वीडियो में अपन उस टॉपिक को देखते हैं। थैंक यू, बाय।